नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल रेवतकर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, पल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, नागपुर। वेरिकोज वेन्स, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये वेरिकोज वेन्स होता क्या है? हमारी पैरों में अगर हमें मोटी मोटी आड़ी टेढ़ी खून की नलियां दिखती है, उसे हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो वेरिकोज वेन्स ये होती क्यों है और ऐसी नलियां आड़ी टेढ़ी बनती क्यों है, क्यों मोटी हो जाती है? तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की खून की नलियां होती है। एक शुद्ध रक्त की नली, जिससे शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन खाना पहुंचाया जाता है, और एक अशुद्ध रक्त की नली यानी जो खून है जिसके अंदर का खाना ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, वापस फिर से पेट की तरफ लाया जाता है, वो लाने वाली नलियां। तो वेरिकोज वेन्स ये जो होती है, ये अशुद्ध रक्त की नलियां होती है जिनमें रोग हुआ है। और ये क्यों होता है रोग? तो अशुद्ध रक्त की नलियां पैरों की जो होती है, उन्हें हरदम जाना है नीचे से ऊपर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध दिशा में। ये खून को अगर ऊपर जाना है तो भगवान ने इन वेन्स के अंदर, पैरों की वेन्स के अंदर इस प्रकार की रचना की है कि उनमें दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तो अंदर की नसें, जिन्हें हम बोलते हैं डीप वेन्स, जो मसल्स के अंदर से जाती है, और दूसरी होती है सुपरफिशियल नसें, यानी जो चमड़ी के नीचे से चलती है। तो एक बाहर की नसें और एक अंदर के नसें, दो शिराएं यानी वेन्स होती है, और ये दोनों आपस में जांघ के पास आके मिलती है, और फिर बड़ी वेन होके नाभि के नीचे दोनों तरफ से आके और एक बड़ी नस बन जाती है, और फिर ये खून छाती की तरफ निकलता है। तो जो पैरों की बाहर की नलियां जो चमड़ी को चिपक के चलती है, अगर वो दूषित हो जाती है, रोग हो जाता है, तो उन्हें हम वेरिकोज बोलते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि अगर ये वेन्स के अंदर के जो वॉल्व होते हैं, जिनका काम होता है कि खून को हरदम नीचे से ऊपर ही लेके जाना, ऊपर से नीचे नहीं आने देना, अगर ये वॉल्व खराब हो जाते हैं तो खून उल्टी दिशा में आना चालू हो जाता है। उल्टी दिशा में आने के कारण खून के अंदर के ये वेन्स के अंदर का प्रेशर बढ़ता है और ये फूलना चालू होती है। इनकी दीवारें तन जाती है, और ये तनी दीवारें धीरे धीरे अपने इलास्टिसिटी लूज करती है। तो प्रेशर के कारण ये तनी हुई दीवारें मोटी फूल जाने वाली ये जो वेन्स है, ये अपना प्रेशर सहन नहीं कर पाती और अपना खून अपने ब्रांच यानी शाखाओं में ट्रांसफ़र करती है, और ये शाखा है फूलने चालू हो जाती है। इसी प्रकार से आड़ी टेढ़ी फूली हुई नसें पैरों में दिखना चालू हो जाती है, जिन्हें हम वेरिकोज कहते हैं। तो ये वेरिकोज होता क्यों है? ये वॉल्व क्यों खराब होते हैं? इनकी इलास्टिसिटी क्यों खराब होती है? तो ऐसा है कि ये है अनुवांशिक रोग। आपको जन्म से ही ये वेन्स कमज़ोर मिली है, इसीलिए ये वेरिकोज होना आप में तय है। लेकिन फिर इसका जो भी, अगर ये वेरिकोज वेन आपको जल्दी क्यों होगी या आपको क्यों होगी, ये अगर जानना है तो फिर आप किस ढंग का काम करते हैं, इसी पे तय होगा कि आपको ये कितना जल्दी होगी। आप अगर बहुत देर पैर को हिलाए बगैर खड़े रह के या बैठ के काम करते हैं, तो आपको ये वेरिकोज वेन जल्दी हो जाएगा। अगर आप प्रेग्नेंट है, फीमेल है, जिनमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, इसमें वेरिकोज वेन का प्रमाण ज़्यादा मात्रा में दिखता है। ओबेसिटी, मोटापा, या आपको अलग अलग व्यसन है, जैसा स्मोकिंग है, तंबाकू है, तो इसके कारण भी वेन्स को क्षति पहुंचती है और वेन्स जल्दी खराब हो जाती है। तो यह कारण होते हैं वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स अंदर की नसें खराब होने के कारण भी बाहर की नसें फूल के मोटी हो जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स। लेकिन ऐसी वेन्स को हम ज़्यादा मात्रा में ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। हम ये वेन्स को बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि अंदर की वेन्स खराब हुई तो बाहर की वेन्स के माध्यम से खून आगे दौड़ते रहे। तो सेकेंडरी वेरिकोज को हम बाजू में रखेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइमरी वेरिकोज वेन्स की। तो प्राइमरी वेरिकोज वेन्स अगर आपको होती है, नसें फूल के मोटी होती है, तन जाती है, आड़ी टेढ़ी बनती है, तो आगे क्या करती है? तो ये तनी हुई जो वेन्स है, अभी क्या हुई, इनकी दीवारें पतली हो चुकी है, तो खून जो उल्टी दिशा में जा रहा है, प्रेशर बना रहा है, इसका पानी बाहर आना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे पैरों में सूजन दिखना चालू होती है। फिर ये जो पानी है, ये चमड़ी के साथ रिएक्शन होना चालू होता है, चमड़ी धीरे धीरे काली होना चालू होती है। ये रिएक्शन के कारण जो भी पदार्थ वहाँ संक्रमित हो जाते हैं, उनके कारण वहाँ खुजली चालू होती है। धीरे धीरे चमड़ी पानी के कांटेक्ट में रहने के कारण मोटी होती है, मुलायम होती है, और खींचातानी में फट जाती है, और वहाँ फोड़े बनते हैं। इन फोड़ों को हम बोलते हैं वीनस अल्सर्स। और ये क्या है? ये नहीं भरने वाले फोड़े हैं। ये जल्दी भरते नहीं है, क्योंकि इनके नीचे पूरा पानी जमा है, और ये पानी इन घावों को कभी सूखने नहीं देगा, कभी भरने नहीं देता है। ऐसे नासूर जख्म वेरिकोज वेन के कारण होते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट जो है, जब भी नसें मोटी दिखती है
तो वो इग्नोर करता है। लेकिन जब चमड़ी के अंदर कालापन आना चालू होता है या फोड़े होते हैं, तभी आके फिर इनको इलाज कराना होता है। मैं सबको बोलना चाहूँगा कि जैसे आपके पैरों में सूजन दिखना चालू हो जाए, नसें मोटी दिखना चालू हो जाए, यही समय है कि हम इसे इलाज करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके होने वाला जो चमड़ी का कालापन है या चमड़ी में या स्किन में जो भी उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं वो इरिवर्सिबल है, वो कभी ठीक नहीं हो सकते। अगर हम पूरा इलाज भी कर दें तो भी चमड़ी का कालापन हम कम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर हम सूजन या अर्ली स्किन चेंजेस में ही अगर इसको पूरा इलाज करें तो हम लंबे देर तक के हमारे पैरों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? वेरिकोज वेन्स के लिए पहले शस्त्रक्रिया की जाती थी, बड़े बड़े चीरे लगाए जाते थे, उसके अंदर कुछ हुक्स डालते थे और इनको स्ट्रिप किया जाता था, बाहर निकाल लिया जाता था। लेकिन ये सभी स्ट्रिपिंग या सभी सर्जरियाँ ब्लाइंडली होती थी। वेनस एनाटॉमी यानी वेन्स की रचना ये इतनी गहन है और इतनी वैरायटी तरीके से होती है कि बहुत सारी नसें छूट जाती थी और शस्त्रक्रिया इसीलिए फेल होती थी। 60 से 70% लोगों में फिर से वेरिकोज होने का प्रमाण दिखता था। इसीलिए फिर मिनिमल इन्वेजिव, कम से कम चिरफाड़ वाली शस्त्रक्रिया आने चालू हुई। सबसे पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और उसके बाद में आया लेजर एब्लेशन। भारतवर्ष में सबसे पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन वेरिकोज वेन्स को ट्रीटमेंट करने का जरिया हम लोगों ने पहले मेडिकल कॉलेज में चालू किया। उसके बाद हमें ध्यान में आया कि लेजर थेरेपी इज बेटर देन रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसीलिए पिछले लगभग 18 सालों से हम लेजर थेरेपी करते आ रहे हैं वेरिकोज वेन्स के लिए। अब ये लेजर थेरेपी में हम क्या करते हैं? लेजर थेरेपी में हम सुई के माध्यम से ये फूली हुई नसों के अंदर चले जाते हैं, जिसको हम जाने के लिए सोनोग्राफी का सहारा लेते हैं और फिर इन नसों के अंदर लेजर की तार डालते हैं और लेजर की तार डालने के बाद इन नसों को लेजर से जो गर्माहट पैदा करते हैं उसी से अंदर ही अंदर सुखा देते हैं, जला देते हैं। अब ये जब सूखेगा या अंदर जलेगा तो यह जलन बाहर नहीं आनी चाहिए। किसी भी आजू बाजू के छोटे छोटे खून की नलियाँ हो या नर्व्स हो, इनको हानि नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनके अगल बगल में एक पानी का आवरण बनाते हैं, जिसके कारण ये गर्माहट कहीं जाएगी नहीं और ये नसें पूरी की पूरी ट्रीट हो जाएगी। लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी नसों को ट्रीट करना पूरा काम नहीं है, तो अंदर और बाहर की नसों को जोड़ने वाली पुलिया नसें, उनको भी ट्रीट करना है। जो भी आड़ी टेढ़ी फूली हुई जो भी बंचेस बने हुए उनको भी पूरा ट्रीटमेंट करना है। इन सबको हम इकट्ठा ट्रीट करते हैं तो उसे कहते हैं कि रेडिकल मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज वेन, यानी पूर्ण तरीके से हम वेरिकोज वेन्स को ट्रीटमेंट करते हैं। तब जाके हम इसका रिकरेंस यानी फिर से होने का प्रमाण कम करते हैं। इसीलिए लेजर थेरेपी जो हम पूरी तरीके से ट्रीट करते हैं उसका रिकरेंस का प्रमाण 2 या 3% से ज़्यादा नहीं है, यानी सक्सेस रेट इज मोर देन 95%। इसीलिए अगर वेरिकोज वेन्स की हमें ट्रीटमेंट करना है तो मिनिमल इन्वेसिव जैसा लेजर थेरेपी से ही हमें उसका इलाज करना चाहिए। अभी तो और भी एडवांसेस आ चुके हैं, लेजर थेरेपी से भी एडवांस है अभी ग्लू एम्बोलाइजेशन, यानी अंदर ऐसा चिकट पदार्थ डाल दो कि ये नसों को अंदर ही अंदर चिपका दे और बंद कर दे, लेकिन इसमें से कोई गर्माहट नहीं निकलेगी, अगल बगल में कहीं पे भी गर्मी के कारण कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा और दर्द नहीं के बराबर रहेगा। तो लेजर थेरेपी का जो भी कुछ छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन है या जो भी उसका शॉर्टकमिंग है वो पूरा ग्लू एम्बोलाइजेशन पूरा कर देता है और संपूर्ण इलाज करता है। अब एक बार आपका पूरा वेरिकोज वेन का इलाज हो जाए तो आपका इलाज वहाँ रुका नहीं है। हमने आज जो भी आपकी एबनॉर्मल वेन्स थी उसको पूरा ट्रीटमेंट किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी हमारे पैर में सामान्य नॉर्मल वेन्स भी बची हुई है जो अनुवंशिकता के हिसाब से फिर से वेरिकोसिटीज बना सकती है। इसीलिए इसका रिकरेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग यानी टाइट मोजे पहनना भी बहुत ज़रूरी है। और हम तो चाहते हैं कि अगर आप यंग है 40-50 साल के ही है तो आपको यह ज़िंदगी भर स्टॉकिंग्स पहनने चाहिए या मैक्सिमम 4 या 5 साल तो ही पहनना ही चाहिए। हम प्रोसीजर के बाद में 4 से 6 महीने तक स्टॉकिंग्स पहनने की एडवाइस करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि आप जितना लंबा देर तक के ये स्टॉकिंग पहनेंगे उतना ही आप पैरों को स्वस्थ रख सकते हैं। वेरिकोज वेन्स अगर आप अपने आप में डायग्नोस करते हैं या अपने परिवारजन या कोई मित्रों में दिखते हैं तो उन्हें ज़रूर बताइएगा कि वेरिकोज वेन्स का अब उपचार पूर्णतः संभव है
और वो भी मिनिमल इन्वेजिव वे से। धन्यवाद।